नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परीक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मानव रोग कारक एवं निदान, मतलब हम मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके उपचार क्या होते हैं और किस तरह वो रोग जनित होते हैं, मतलब किस तरह उपज होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको कितने 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 350 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान की एकमात्र जो टेस्ट सीरीज है जो आपको 99 रुपए के अंदर 300 टेस्ट दे रही है। तो जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपना मूल्यांकन करें, अपनी तैयारी का लेवल समझें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अभी भी आपके पास टाइम है, जिसे आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट सब कुछ समझ सकते हैं और एक अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि हमें अभी कितनी मेहनत की और जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, तब आपको अपनी रैंक का भी पता चलेगा कि आपकी रैंक कहाँ पे और कितने कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। हमने जो 50 फुल लेंथ टेस्ट डिजाइन किया है वो जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड है, जैसा कि आपको पेपर आएगा उसी की पैटर्न पे ये तैयार किए हैं। तो एग्जाम देना स्टार्ट करें, उनका मूल्यांकन करना स्टार्ट करें। जब आप टेस्ट दोगे तो उनकी जो पीडीएफ है विद आंसर के साथ एमसीक्यू, वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी और जो वीडियो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सभी कैंडिडेट लास्ट तक जुड़े रहना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो गए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डेंगू रोग का रोगजनक है, मतलब सबको पता है कि डेंगू किस तरह होता है और आजकल डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है, डेंगू और टाइफाइड, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। मौसम जैसे जैसे चेंज होता है, हम गर्मियों से किधर चाहते हैं, सर्दी की तरफ चलते हैं। जो ये दिवाली के आसपास वाला मौसम होता है, यहाँ डेंगू टाइफाइड बहुत ज्यादा होता है। तो आप भी अपना बचाव रखें, बच के रहना, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है। अगर इस टाइम आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके लिए बहुत भारी नुकसान है, हो सकता है। तो अपनी प्रिकॉशन आप खुद ध्यान रखें, अपना प्रोटेक्शन लेके चलें, अपना जो भी है आसपास की स्वस्थ वातावरण रखें, उनका ध्यान रखें, हर एक चीज का कूड़ा कचरा न फैलने दें, पानी वगैरह चेंज करते रहें। तो इसलिए आपको बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। और अगर डेंगू एक बार हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रिकवर करने में। तो हमसे क्या पूछा है, डेंगू रोग का रोगजनक कौन है? तो डेंगू किससे होता है? सबको पता है बेटा, मच्छर से ही डेंगू होता है। किससे होता है? मच्छर ही मेन कारण है डेंगू होने का। न तो विषाणु है, ना प्लाज्मोडियम है और ना ही जीवाणु है। क्या है मेन कारण? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेंगू किससे होता है? मच्छर से ही होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के कारण रक्त में प्लेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो हम सबको पता है रक्त में प्लेट्स की संख्या किसके कारण कम होती है? डेंगू के कारण होती है बेटा। किसके? डेंगू कारण। डेंगू बहुत खतरनाक है। अगर आपके शरीर में प्लेट्स की संख्या कम हो जाती है तो आपके मतलब पता नहीं चलेगा कि आप में इतनी वीकनेस आएगी और आपकी बॉडी से खून निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो मतलब जो ब्लड है बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो जो ब्लड के अंदर जो प्लेट्स की नॉर्मल अगर बात करें तो 1.5 लाख, मतलब कितनी उससे प्लस होनी चाहिए। 1.5 लाख प्लस होना बहुत जरूरी है प्लेट्स, तभी आपका शरीर क्या नॉर्मल हो सकता है। उससे ऊपर हो, इससे कम नहीं आए। अगर इसमें 1 लाख से भी कम आ रही है तो आप, और इस चीज के आप शिकार हैं डेंगू के, तो आप अपनी प्लेट्स वगैरह टाइम टू टाइम चेक कराते रहें। तो किस रोग के कारण पूछा है? रक्त में प्लेट्स की संख्या कम होती है बेटा, डेंगू के कारण होती है, ना चिकन पॉक्स के कारण होती है, ना मधुमेह के कारण होती है, ना ही एमीबा एसिस के कारण होती है। क्या है मेन आंसर? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। डेंगू के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस जनित रोग कौन सा है? आपसे पूछा है वायरस के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मलेरिया वायरस भी नहीं है, दस्त भी वायरस नहीं है और टाइफाइड भी वायरस नहीं है। तो वायरस क्या है? वायरस से फैलने वाला रोग हमारा कौन सा है? इन चारों के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो रेबीज एक क्या है? वायरस है। और ये जो अपन बोलते हैं पागल कुत्ता या बहका हुआ कुत्ता या हिड़का कुत्ता बोल सकते हैं, उसके कारण होता है रेबीज। अगर जब कुत्ता वगैरह आपको काट लेते हैं तो इनसे आपको रेबीज फैल सकता है। तो वायरस जनित रोग कौन सा है? रेबीज है और रेबीज का टिक्का भी लगता है इसके उपचार के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा रोग संवाहक द्वारा जनित है? इनमें कौन सा रोग संवाहक द्वारा जनित है? मतलब जो रोग है वो संवाहक द्वारा जनित हो, मतलब आगे से आगे इस तरह फैलता है। तो मलेरिया टाइफाइड नहीं है, क्योंकि मलेरिया अलग है, टाइफाइड अलग है। डेंगू, चिकनगुनिया और डेंगू टाइफाइड और चिकनगुनिया एड्स, तो चिकनगुनिया एड्स भी नहीं है और डेंगू टाइफाइड भी नहीं है, तो कौन सा होगा? डेंगू चिकनगुनिया एक रोग संवाहक द्वारा जनित है। किसके द्वारा? डेंगू और चिकनगुनिया क्या है? एक रोग संवाहक जनित रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्न में किस अंग को प्रभावित करता है? जब मलेरिया आपको होता है तो उसका परजीवी किसमें प्रवेश करता है? आरबीसी में करता है। लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, जो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, मलेरिया का परजीवी है, उसमें प्रवेश करके किस अंग को प्रभावित करेगा? तो मलेरिया जो परजीवी है जो प्रभावित करता है वो हमारे किसको? यकृत, या हम जिसको बोल सकते हैं लीवर को बेटा बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। जो सिनकोना से प्राप्त होती है जो मलेरिया की दवा है उनका नाम क्या है? उनका नाम आपसे पूछा है, तो क्या नाम है? सिनकोनिन क्या है, या सिनकोनिन है, या एंट्रोपिन है, या कुनेन है, या निकोटीन है? तो आप सबको पता है जब मलेरिया हमें होता है, जब डॉक्टर हमें मलेरिया के लिए जो टेबलेट देता है, जो दवा देता है, वो कौन सी दवा होती है? वो कुनेन की दवा होती है। क्या? कुनेन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमें क्या बोलता है कि आपको दूध के साथ लेनी है, और ये कुनेन की दवा मलेरिया के रोग के टाइम ही दी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, तो क्योंकि मलेरिया के टाइम में कुनेन की दवा या टेबलेट हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित है? इनमें कौन सा युग्म सही है? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इनमें कौन सा सही है? इसमें एक्स एक्सा एक्सारिस लेम्बिक्रोइडिस विषाणु ये नहीं है, ये इसमें सही नहीं है। प्लाज्मोडियम वाइकेस जीवाणु ये भी सही नहीं है। तो कौन सा सही है? देखते हैं, अभी दो ऑप्शन और बाकी है। साल्मोनेला टाइफी माइकोप्लाज्मा ये भी सम्मिलित नहीं है। एंट एमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ, हाँ ये सही है। आपसे पूछा इनमें कौन सा सुमेलित है, तो एंट एमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला है। ये इसमें ऑप्शन सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फुसफुस कैंसर का मूल कारण क्या है? श्वेत फुसफुस कैंसर का फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? तो ये किसके कारण फैलते हैं? मतलब कैंसर में किसके कारण होता है? तो कैंसर का मेन कारण इसमें एस्बेस्टोस है। क्या है? एस्बेस्टोस है। क्या है? एस्बेस्टोस। तो सिलिका भी नहीं है, कपास के रोए भी नहीं है, कागज की लुगदी भी नहीं है। क्या है? एस्बेस्टोस है। क्या? ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? इन चारों के अकॉर्डिंग बात करें तो असंक्रामक रोग कौन सा है? जुखाम, सामान्य जुखाम एक असंक्रामक संक्रामक रोग है बेटा। ठीक है, असंक्रामक पूछा गया। एड्स एक संक्रामक रोग है, कोरोना एक संक्रामक है, ये सारे वायरस वाले रोग है एक तरह से। कैंसर एक असंक्रामक रोग है। ये मतलब कैंसर ऐसे नहीं कि आपके कैंसर हो रखा है, इस व्यक्ति के पास में जाके बैठोगे तो आपको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैंसर कोई वायरस वाला रोग नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? असंक्रामक रोग पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है? डी हमारा राइट आंसर होने वाला। बाकी जैसे आपको पता है जुखाम है, जो छींक आ रही है, ज्यादा जुखाम है, आप उसके पास बैठे हो तो आपको भी जुखाम होने के चांस है। या एड्स है किसी को, तो आपके उसने उसके साथ यौन संबंध वगैरह बनाओगे आप, तो भी आपको उससे एड्स हो सकता है। और कोरोना में भी क्या है कि वायरस वाला रोग था, आप दूसरे व्यक्ति कोरोना, आप उसके पास वो हाथ मिलाते हो, हाथ छींकते हो, बातचीत करते हो, तो भी आपको कोरोना होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो। कैंसर एक क्या बेटा? असंक्रामक रोग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 H1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो आपको पता है जो H1 वायरस है बेटा वो किस बीमारी से संबंधित है? सबको पता है जो H1 वायरस है वो स्वाइन फ्लू से संबंधित। किससे? स्वाइन फ्लू से संबंधित है। वो दूसरा एक HIV है, अगर आप सोच रहे होगे जो एड्स से संबंधित है वो HIV है। तो H1 पूछा है जो कि स्वाइन फ्लू से संबंधित है। ना मलेरिया होगा, ना एड्स होगा, ना डेंगू बुखार होगा, तो क्या होगा? स्वाइन फ्लू इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या है?
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप चैनल पे हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं और मात्र 99 रुपए की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको 300 टेस्ट मिल रहे हैं। तो आज इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, अपने टेस्ट देने स्टार्ट करें। 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या राजस्थान जीके जितना भी पोर्शन है, जनरल साइंस के पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री के, सब सब्जेक्ट को कवर करके कितने 250 टेस्ट तैयार किए, हर एक सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज इंडिविजुअली इसमें। और 50 जो फुल लेंथ टेस्ट तैयार किए हमने, वो पूरा जैसे आपका कर्मचारी चयन बोर्ड आपका एग्जाम कराएगा 150 क्वेश्चनों का, उस तरह तैयार किए। तो आप कम से कम 50 फुल लेंथ टेस्ट तो जरूर लगा के जाएं, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। और अपना मूल्यांकन करें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपको कितनी अभी और जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लगभग बेटा 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 17.5 लाख तो आप देख सकते हो, और 6,000 लोगों की नौकरी लगने वाले हैं। तो अभी भी आप उनका मूल्यांकन करें, टेस्ट दें, उनकी एनालिसिस करें, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, हर एक चीज को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखें और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं और सिलेक्शन की रेस में शामिल हो। जब आप टेस्ट दोगे तो उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा, और जो पीडीएफ है विद आंसर वाली, वो टेलीग्राम में प्रोवाइड की जा रही है रेगुलर। जितनी क्लासें होगी आज तक, उन सबकी भी हमने वहां अपडेट कर दी, तो वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जल जनित रोग है, मतलब आपसे पूछा है कि जो जल के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं। मतलब आप दूषित या प्रदूषित जल पीते हो, प्रदूषित या मैं बोलूं गंदा जल पीते हो, या गंदा जल पीते हो, उसके कारण कौन से रोग फैल सकते हैं। उल्टी उसके कारण हो सकती है, बिल्कुल सही कारण है। पोलियो नहीं होता है गंदे जल के कारण, उल्टी होना ही है। तो इसमें क्या थोड़ा सा रिपीट हो गया, पोलियो नहीं होता गंदे जल के कारण, जिससे पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती है गंदे जल के कारण। तो अपन क्या है, उल्टी होना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए और सी दोनों है, इसमें कुछ और लिखना था, या आप यहाँ पे यहाँ ये से लिख सकते थे, कुछ मान लो अलग लिख सकते थे उल्टी की जगह। तो ऑप्शन ए मान लो इसका राइट आंसर। उल्टी होना इसमें अगर बात करें तो वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होना हो जाएगा। जैसे गंदे जल की जगह आप यहाँ पे जैसे एड्स लिख सकते हो। तो मान लो अब देखो, दो अलग हो गए तो प्रयोग सभी नहीं आ सकता, तो इसमें क्या आएगा, उल्टी होना एक जल जनित रोग है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शलीपद या फिल पाम किसके कारण होता है। शलीपद या फिल पाम किसके कारण होता है, आपसे पूछा जा रहा है। जो शलीपद है, फिल पाम है, वो किसको रोग के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। चपटा कर्मी है, सूत्रहाब कर्मी है, फीता कर्मी है, इनमें से कोई नहीं है। तो किसके कारण होता है, जो फिल पाम रोग है, जो फिल पाम रोग है बेटा, वो किसके कारण होता है। फिल पाम रोग होता है वो क्या है, सुथराब कर्मी है। क्या है, सुथराब कर्मी है, सुथराब कर्मी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटाइसिस रोग क्या है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो एलिफेंटाइसिस रोग है, उसका मेन कारण क्या है, किसके कारण होता है। तो एलिफेंटाइसिस रोग क्या है, वेचू वेच व्यूचेरिया बेनफ्राइटिस से होता है। किससे, व्यूचेरिया बेनफ्राइटिस से होता है। तो आप ऐसे याद रखो, सिर्फ एलिफेंट मतलब किसके, एलिफेंट और रिया, मतलब इसमें क्या एलिफेंट याद रखो और इसमें रिया याद रखो। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर याद नहीं हो रहा है, क्योंकि बायो के लैंग्वेज या वर्ड थोड़ी सी अलग है, तो आपको बार बार रिपीट करने पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपके जाके सारे याद होंगे। तो एलिफेंटाइसिस रोग है वो व्यूचेरिया व्यूचेरिया और ब्रेन फटाइस से होता है, ब्रेन फटाइस से होता है। ऑप्शन क्या होगा हमारा ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ना तो इसमें क्यूलेकस मच्छर है, ना इसमें एनाफिलिस मच्छर है, ना इसमें प्लाज्मोडिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जीवाणुओं में से मानव के लिए लाभकारी है। जीवाणुओं में से मानव के लिए इनमें से लाभकारी कौन सा है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो मानव के लिए जीवाणु है जो लाभकारी है, वो कौन सा है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। जीवाणु में मानव के लिए काफी लाभकारी है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग संक्रामक है, आपसे पूछा है इनमें कौन सा रोग क्या है, संक्रामक है। तो संक्रामक रोग की बात करूं चारों के अकॉर्डिंग, तो क्या है, आइथ आई
था इटिस संक्रामक नहीं है, डायबिटीज भी संक्रामक नहीं है, कैंसर भी संक्रामक नहीं है। डिप्थीरिया क्या है? संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया क्या एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी? आपसे पूछा है कवक के कारण कौन सी बीमारी फैल सकती है, वो आपसे पूछा जाता है। तो कवक के द्वारा इन चारों के अकॉर्डिंग बात करें तो चारों के अकॉर्डिंग कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? वल्यकर्मी है। क्या है? वल्यकर्मी है, वल्यकर्मी। तो फाइलेरिया है, वल्यकर्मी है, गोलकर्मी है, फीताकर्मी है, तो क्या होगा? वल्यकर्मी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मच्छर जापानी एनसीफेलाटाइसिस के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है? जापानी एनसीफेलाटाइसिस के लिए उत्तरदायी है, इसमें कौन सा मच्छर उसके लिए उत्तरदायी है? तो जापानी एनसीफेलाटाइसिस के लिए जो उत्तरदायी मच्छर है उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है बेटा क्यूलेकस। क्या है? क्यूलेकस। क्या है? क्यूलेकस। क्या है उसका नाम? है क्यूलेकस। आपको ऐसे वर्ड बार बार याद करने हैं, तभी आपके रूटीन में आएंगे। क्यूलेकस। तो मेशेनोएडिस भी नहीं है, एंडिस भी नहीं है, एनिफिलिस भी नहीं है, क्या है? क्यूलेकस। क्या है? क्यूलेकस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी जीव संरक्षक औषधि नहीं है? इनमें से कौन सी जीव संरक्षक औषधि नहीं है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अगर इन चारों के अकॉर्डिंग बात करूं तो एंट्रापिन तो है, और क्या है? लिग्रोकेन भी एक जीव संरक्षक औषधि है, और नाइट्रोग्लिसरीन भी एक जीव संरक्षक औषधि है, बट पैरासीटामोल एक जीव संरक्षक औषधि नहीं है। क्या है? पैरासीटामोल एक जीव संरक्षक औषधि नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को ट्रिपल एंटीज किस रोग को रोकने हेतु दिए जाते हैं? आपको बच्चा जन्म के टाइम जब बच्चे बीमार होते हैं या उनको कुछ बीमारियों से बचाने के लिए कुछ इंजेक्शन पहले ही दिए जाते हैं, तो कौन से इंजेक्शन उनको पहले दिए जाते हैं बच्चों को ट्रिपल एंटीज किसको रोग से रोकने के लिए? तो वो कौन कौन सी हैं? क्या एक दो आपको पता है, कुकर खांसी है, या टिटनेस है, डिप्थीरिया है, इन सब रोगों से बचाने के लिए होता है। डेंगू का तो नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या टाइफाइड का भी नहीं होता, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। पीलिया का भी हम नहीं देते, तो किसका देते हैं? डिप्थीरिया का देते हैं, कुकर खांसी का देते हैं, टिटनेस का देते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मनुष्य में अनुवांशिक विकार है? इनमें से कौन सा मनुष्य का एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार के बारे में पूछा इन चारों के अकॉर्डिंग, तो कैंसर नहीं है, एनीमिया नहीं है, मारा मारासमस भी नहीं है, तो क्या है? थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए होंगे, समझ में आएंगे। अब आप कमेंट करके बताओ आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड जरूर करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी दो एग्जाम, अपना मूल्यांकन करो, अपनी तैयारी का लेवल समझो कि आपकी तैयारी किस लेवल की, इससे आपको पता चलेगा कि अभी भी आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलने वाला कि एग्जाम किस तरह का आने वाला है, और उसमें किस तरह का आपका जो कि आप बोलते हैं माहौल है या एग्जाम सेट है वो कैसा रहने वाला है। तो इसलिए एग्जाम देना स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दें, उनका मूल्यांकन करें, तो टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, तो उनका जो आपको पीडीएफ वगैरह है विद आंसर के साथ एमसीक्यू वाली टेलीग्राम में मिल जाएगी, और वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपना चल ही रहा है। तो एग्जाम देना स्टार्ट करो। हमारा टारगेट है कि 15,000 क्वेश्चन डिस्कस करके जाना है एग्जाम से पहले पहले। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।